सेकंड पाली में इसकी जो परीक्षा तिथि है भाई 8 जून 2015, उसको कंप्लीट करेंगे भाई। इससे पहले हम जो 2024 का है ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज हम भाई पुराना पेपर करेंगे 2015 का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। लीजिए भाई थोड़ा सा जूम करती हूँ, बताइएगा इसका जो आंसर है क्या आएगा, गौर फरमाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पृथ्वी की अपनी काल्पनिक दूरी पर एक बार की घूर्णन अवधि कितनी होती है? 24 घंटा 37 मिनट 23 सेकंड, 24 घंटा 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड, या फिर 23 घंटा 52 मिनट। तो भाई पृथ्वी की अपनी काल्पनिक दूरी पर एक बार की गणने की अवधि कितनी होती है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, मतलब 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ओके, लीजिए भाई देखिए, और इसे पृथ्वी की परिभ्रमण गति कहा जाता है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? तो बताइए भाई, जो वित्त आयोग है वो अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? वित्त मंत्री को, योजना आयोग को, संसद को, या फिर राष्ट्रपति को? तो वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, राष्ट्रपति को। किसको सौंपता है भाई? राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 है ना के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व अगर वह आवश्यक समझे तो वित्त आयोग का गठन करेगा। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को सौंपता है और अनुच्छेद 281 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग की प्रत्येक सिफारिश और उस पर की गई कार्रवाई को संसद में प्रत्येक सदन में समक्ष रखवाता है। बिल्कुल भाई विराट, स्वागत है भाई आपका, राम राम, राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। देखिए, लाल मिट्टी सामान्यतः निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती है? तो बताइए, पंजाब और राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ऑप्शन सी भाई राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है भाई तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, गौर फरमाइएगा। लाल मिट्टी पूछिए, क्या पूछिए भाई? लाल मिट्टी कहाँ पे मिलती है भाई? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन डी आएगा। देखिए, लाल जो मिट्टी है इसका निर्माण जलवायु की परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार और कार्यंत्री सेलों के विघटन और वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर में पठारी क्षेत्र और कर्नाटक में कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए मैंने आपको करवाया है ना, आया है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना था? 1956, 1952, 1950 या फिर 1949? तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। तो क्या आएगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? डी, 1949, 1949 में। ओके, कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना भाई? 1949 में। और ध्यान रखिएगा भाई, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? बॉम्बई में है। कहाँ पे है? बॉम्बई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट। लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। फिफ्थ क्वेश्चन पे आगे बताइए, भारत का क्या है भाई? देखिए, भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्माती सभा का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई बताइएगा क्या आएगा। ओके, भारत का संविधान करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा का जो अध्यक्ष है वो कौन था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, और 9 दिसंबर 1946 को भाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान निर्मात्री सभा का अस्थायी अध्यक्ष। अगर आपसे पूछ ले अस्थायी अध्यक्ष, तो उस टाइम पे आपने क्या जवाब देना है भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर स्थायी पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोनों चीजों को ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। समिति सूची में किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच कानून में द्वंद होने की स्थिति में जो कानून पहले पारित हुआ वह प्रभावित रहेगा, या राज्य का कानून प्रभावित रहेगा, या
फिर केंद्र का कानून प्रभावित रहेगा या दोनों कानून निष्प्रभावी रहेंगे। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई रौनक, जय श्री श्याम, स्वागत है भाई आपका, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा। क्या आएगा भाई केंद्र का कानून देखिए प्रभावी रहेगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में उल्लेख है और इसमें से 3 सूचियां भाई कौन कौन सी गौर फरमाइएगा। देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समिति सूची। समिति सूची में कुल 47 विषयों का उल्लेख है। वर्तमान में कितने हैं भाई 52। ओके, जिन पर विधि बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है, किंतु किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून क्या रहेगा भाई प्रभावी रहेगा। लीजिए भाई इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राम किशन मिशन की स्थापना किसने की थी। राम किशन परमहंस ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या शंकर आचार्य ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई गौर फरमाइएगा। राम किशन मिशन की स्थापना किसने की थी और कब की थी भाई बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा स्वामी विवेकानंद ने। किसने भाई स्वामी विवेकानंद ने। ओके, देखिए राम किशन मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन, इसकी स्थापना 1 मई है ना 1897 की स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहीं भी बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य वेदांत दर्शन का प्रचार और क्या है भाई प्रसार है। राम कृष्ण परमहंस बंगाल के एक संत और धार्मिक नेता थे और वह दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी थे। बिल्कुल भाई आस्था, स्वागत है भाई आपका भी। लीजिए भाई बताइए खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। छत्रसाल ने, परमार वंश के राजाओं ने, चंदेल वंश के राजाओं ने, या राजा भोज ने। तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बिल्कुल सी आएगा भाई चंदेल वंश के राजाओं ने। किसने करवाया था भाई। ओके, देखिए खजुराहो हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों का एक समूह है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में है और नागर शैली में निर्मित इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा भाई 900 ईस्वी से 1130 के बीच में करवाया गया था। वर्ष 1986 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर की सूची में शामिल किया गया और खजुराहो और इसके मंदिरों का पहला उल्लेख भाई अबू रहमान अल अबरूदीन और इब्नु बतूता के वृत्तांतों में मिलता है। भाई इस प्रकार आपको जो भी फैक्ट बताओ ना क्वेश्चन के रिगार्डिंग बताया करो। ओके, अच्छा भाई ठीक है, चलिए इसका जो है क्या आएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में क्या है भाई गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट है भाई, देखिए अगर आपके पास टाइम नहीं है भाई दिन में रिकॉर्डेड देख लीजिए, है ना। आप कल नेक्स्ट डे आप दिन में रिकॉर्डेड देख लीजिए जब आपको टाइम मिले, है ना रौनक जी। देखिए दक्षिणी भारत में चोल वंश क्या है भाई गौर फरमाइएगा। 1 मिनट दीजिए, जस्ट 1 मिनट, पेन चेंज हो गया। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था। करिकाल था, प्राणंतक था, या राजा था, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इस प्रकार बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, है ना, कौन था भाई, इनमें से कोई नहीं आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था भाई। देखिए 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों ने क्या है भाई धोवांश अवसों पर स्थापित हुआ था। इस वंश का संस्थापक विजय आल्य था जिसकी राजधानी क्या भाई तंजौर या तंजावुर था और तंजावुर का वास्तुकार कौन थे भाई क्या है कुंजर मलन राज पेरू थचन था और चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था भाई राजेंद्र तृतीय था। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। नेक्स्ट है अजंता अलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं में किस धर्म से संबंधित मूर्तियां और नीम चित्र मिलते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ये सभी। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, अजंता की गुफाओं की बात हो रही है तो अजंता की गुफाओं के बारे में जितना कुछ भी आपको पता है भाई दिनेश पंडित, स्वागत है भाई आपका भी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई ये सभी आएगा। क्या आएगा, ओल आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ओके कहाँ पे है भाई देखिए वादोरा नदी के सह आदरी पर्वतमाला में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में अवस्थित है। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से भाई 650 के मध्य में हुआ था। और एलोवेरा की गुफाएं महाराष्ट्र में देखिए
शहयादी पर्वतमाला में अजंता की गुफाओं में लगभग 100 किलोमीटर दूर है और इसमें 34 गुफाओं का एक समूह है जिसमें 17 हिंदू और 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित है। और एक और वही इंपॉर्टेंट है, अजंता अलोरा की गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। बिल्कुल भाई, ओके। देखिए जितना कुछ भी आपको पता है ना भाई, साथ के साथ बताया करो, इससे आपकी नॉलेज अपग्रेड होगी। अब आ गया टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बी, डी, सी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बिल्कुल भाई, डिसेंट स्वागत है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, विटामिन सी। कौन सा पाया जाता है भाई, विटामिन सी। देखिए विटामिन ए में क्या है, रासायनिक नाम देखो, रासायनिक नाम भी पूछ लेते हैं, है ना, रेटिनोल। और ये किस चीज से प्राप्त होता है, स्रोत विटामिन बी 1 क्या है भाई, थायमिन। विटामिन बी 2 राइबोफ्लेमिन क्या है भाई, फ्लेबिन। और विटामिन सी अस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी कैल्सिफेरोल। किस प्रक्रिया से लाइटन या लैम्प की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है। देखिए मैंने आपको ये जब क्वेश्चन करवाए थे तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, मैं जो आपको साइंस की सीरीज चला रखी है उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो बताइए किस प्रक्रिया से लाइटन और लैम्प की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कैलाश स्वागत है भाई आपका भी, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई। लीजिए इस प्रकार से देखिए, लाइटन और लैम्प की बत्ती में केसिक तव के कारण ऊपर चढ़ता है। केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की क्रिया की घटना जो भी है केसिक तव कहलाता है। और केस नली एक खोखली नली होती है जिसकी त्रिज्या बहुत कम और समान होती है। जिद्दी छोरी भाई, राम राम, ओके, स्वागत है भाई आपका, राधे राधे। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है। तो बताइए भाई, सूर्य का जो प्रकाश है किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है, चालन से, संवहन से, विकिरण से, विसरण से। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, विकिरण से। सी बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। देखिए सूर्य का प्रकाश विकिरण की प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग भाई 8 मिनट लगते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा है, गौर फरमाइएगा भाई। ठीक है, कितने मिनट लगते हैं, 8 मिनट। और ऊष्मा का संचरण 3 विधियों से होता है भाई, चालन, संवहन और विकिरण के माध्यम से। और ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। नेक्स्ट है भाई, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है। बताइए ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है, वायु में, पानी में, लोहे में या फिर निर्वात में। ठीक है, निर्वात में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई कैलाश, है ना। इसका जो आंसर है ना भाई क्या आएगा, देखिए ए नहीं आएगा, लोहा आएगा भाई। किस में होती है, लोहे में। किस में होती है, लोहे में। ओके, देखिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। और वायु में ध्वनि की चाल भाई 332 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ओके होती है। और विभिन्न माध्यम देख लीजिए भाई यहाँ पे अलग अलग आपको। और सबसे ज्यादा किसकी है भाई, है ना, एल्यूमिनियम दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, देखिए एल्यूमिनियम। ओके, जो ऑप्शन है, ऑप्शन में देखिए यहाँ था नहीं। ठीक है, कहीं ये सोच लीजिए भाई। इस प्रकार से पौधों में क्लोरोफिल मुख्यतः पाया जाता है, जड़ में, फल में, पत्तियों में, तने में। तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रखा है भाई साइंस का। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्लोरोसी। पत्तियों में, किस में पाया जाता है भाई, पत्तियों में पाया जाता है। पौधों में क्लोरोफिल मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है। और हरे रंग का पदार्थ होता है जो हरित कवर क्या है भाई, हरित लवक में पाया जाता है। इसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। और ये जो सूत्र है भाई देखिए इस प्रकार से। नेक्स्ट है ये लीजिए भाई, बताइए राष्ट्रीय, मोनिका गुड इवनिंग भाई, स्वागत है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है, आनंद, लुधियाना, करनाल, इसार। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ये तो आपको सभी को पता है भाई, करनाल कहाँ पे है, हरियाणा में है। ओके स्नेहा, स्वागत है भाई आपका, बिल्कुल, जय श्री श्याम, राधे राधे। देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है भाई, करनाल में। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट बता रखे हैं भाई, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई। मुस्कान आपका भी स्वागत है। देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंदरी में, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पे है भाई, लखनऊ में। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। जितने भी हैं भाई सबको ध्यान रखिएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। भूदान आंदोलन शुरू हुआ तो बताइए कब हुआ था भाई,
है ना, 1900 अप्रैल 1951 में, मार्च 1950 में, अक्टूबर 1952 में, अप्रैल 1949 में। ठीक है भाई, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा। ओके, कहाँ बता रहे हो भाई। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा भाई। महक स्वागत है भाई। क्या आएगा, अप्रैल 1951। क्या आएगा भाई, अप्रैल 1951 आएगा। ध्यान दीजिए, देखिए भूदान आंदोलन संत विनोद भावे द्वारा अप्रैल 1951 में क्या है भाई आरंभ किया गया था। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य भूमि रहित किसानों को भूमि प्रदान करना। इसकी शुरुआत कहाँ से भाई, आंध्र प्रदेश, अब क्या है भाई तेलंगाना राज्य के पोंचमपल्ली गांव से हुई थी। ओके, ये जितने फैक्ट बता रहे हैं भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। PYQ का बहुत बड़ा रोल है भाई, जितने भी आप पेपर दोगे स्मार्ट स्टडी प्लस में जो PYQ की प्रैक्टिस करते हैं ना, है ना, वही सक्सेस पाते हैं भाई। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, तो बताइए भाई मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है। PC कल्चर, सेरिकल्चर, टिश्यू कल्चर और एपीकल्चर। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, एपीकल्चर। ठीक है, ध्यान दो भाई, इंपॉर्टेंट है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, PC कल्चर मत्स्य पालन, और माइक्रोलॉजी कवकों का अध्ययन, और एंथ्रोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, और एक्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी किसका भाई, कीटों का अध्ययन। यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं और आगे भी बन सकते हैं। बिल्कुल भाई सुमन, स्वागत है आपका। पंत सम्राट प्रजाति है किस चीज की है भाई बताइए, टमाटर की, आलू की, बैंगन की, पत्ता गोभी की। तो किसकी है भाई, पंत सम्राट प्रजाति किसकी है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, बताइए, टमाटर की, आलू की, बैंगन की, या फिर पत्ता गोभी की, है ना। तो इसका आंसर भाई कल इसी से रिलेटेड भाई जो एनिमल है वो आएगा ना, इसमें भाई जो टमाटर और ये बैंगन है ये टॉपिक चलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बैंगन आएगा। क्या आएगा, बैंगन, है ना। लीजिए भाई देखिए, बैंगन की प्रजाति है। आलू, आलू की देखिए यहाँ पे दे रखी है, अरहर की और मटर की। तो इस प्रकार आपको पता होनी चाहिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है। ठीक है भाई, बताइए कौन सी गेहूं की नहीं है। ओके, सुजाता, क्रांति, सोनालिका, कंचन। तो यहाँ पे क्या है भाई, कौन सी नहीं है, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कंचन। क्या आएगा भाई, कंचन आएगा। क्या आएगा, कंचन, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, कंचन गेहूं की प्रजाति नहीं बल्कि ये किसकी है भाई, आंवले की है। किसकी है, आंवले की। सुजाता होगी, क्रांति होगी, सोनालिका होगी, राज 3077 होगी, पूसा होगी, सिंधु गंगा होगी, पूसा वसंत होगी, और पूसा बहार UP 308, कल्याण सोना, ये सब गेहूं की है भाई। किसकी है, गेहूं की है। ओके भाई, देखिए आपको विद एक्सप्लेनेशन में आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार भाई बताइए, देखो भाई ये जो क्वेश्चन है मैंने आपने ना 3 क्लास ली है और उन तीनों क्लासों में आया हुआ क्वेश्चन है। देख लो, जाफराबादी भैंस पाई जाती है कहाँ पाई जाती है भाई, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और हरियाणा में। तो कहाँ पाई जाती है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, गुजरात में। कहाँ पे भाई, गुजरात में, बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से लीजिए भाई, भारतीय, देखिए भारतीय, लास्ट में क्वेश्चन पूछना भाई मोनिका। देखिए, भारतीय कृषि परिषद राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो के अनुसार जाफराबादी भैंस का मूल स्थान गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र है। यह गुजरात में गिरी के जंगलों और आसपास के क्षेत्र जैसे जूनागढ़, भावनगर, पोरबंदर आदि जिलों में पाई जाती है। ओके, लीजिए भाई, इसके अलावा आपको ये सब जितने भी फैक्ट मैं यहाँ बता रही हूँ ना भाई, जल्दबाजी में आप ये पढ़ा करो, है ना। ये इसी से क्वेश्चन बनते हैं आगे जाके, और आपने देखा भी होगा। गहन पशुधन विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी, तीसरी, दूसरी, है ना, चौथी या फिर पांचवी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए भाई। ठीक है, और आपको ना जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में जो कुछ भी पता हो ना लिखा करो, इससे दूसरे बच्चों की भी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी भी नॉलेज अपग्रेड होगी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, थर्ड। ओके, क्या आएगा भाई, देखिए, गहन पशुधन विकास परियोजना भारत सरकार द्वारा तीसरी परियोजना के दौरान 1964 में एक विशेष कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी। इसकी परिकल्पना मवेशियों और भैंसों की नस्लों के नियंत्रित प्रजनन और बड़ी डेयरी परियोजनाओं में दूध शेडों में परियोजनाओं का पता लगाने के लिए की गई थी। पशु प्लेग का क्या कारण है भाई, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, विषाणु है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। ठीक है, पशु प्लेग
है ना। आज ये क्वेश्चन करवाया था मैंने, आज ये क्वेश्चन करवाया था भाई बंटी, स्वागत है आपका। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, विषाणु आएगा। क्या आएगा, विषाणु। ये क्वेश्चन आज करवाया आज ही की क्लास में भाई, ठीक है, पशुओं की बीमारी से रिलेटेड। देखिए, रिंडर पेस, जिसे भाई मवेशी प्लेग के रूप में जाना जाता है, एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो खुर वाले जानवरों को प्रभावित करती है। और रीडर पेस्ट पैरामाइसोवी रेड परिवार के जीन्स क्या है भाई, मोरवियल वायरस के एक वायरस के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित पशु में ज्वर, अतिसार, मुंह से लाल टिपना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। आपको ये लक्षण भी पता होने चाहिए, लक्षण भी पूछे गए हैं। लो भाई बताओ, गाय का है ना जीवन काल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है भाई, बताइए कितने वर्षों का होता है। 10 से 15, 30 से 40, 20 से 25 और 40 से 50। बिल्कुल एग्जैक्ट भाई, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी आएगा भाई, 20 से 25, 20 से 25 बिल्कुल करेक्ट है भाई। मूंगा रेशम का उत्पाद मुख्यतः होता है असम में, बंगाल में, कर्नाटक में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई, बताइए मूंगा रेशम का उत्पाद मुख्यतः कहाँ होता है। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, असम। क्या आएगा भाई, असम आएगा भाई। यानी स्वागत है भाई आपका भी। देखिए, मूंगा रेशम का उत्पाद मुख्यतः असम में होता है। और वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार, भाई पेपर पुराना है उसके हिसाब से आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है भाई, ये सोचो। लीजिए भाई, रेशम के प्रकार पढ़ लो भाई, आंकड़े छोड़ दो, देखो बाकी आप अपग्रेड ले लेना। देखिए, सैतूत रेशम मलबरी कर्नाटक में, इसका जो उत्पादन है भाई, कितनी हिस्सेदारी है, 47.25 की, ठीक है। रियोदांगी राम राम भाई। टर्सर रेशम झारखंड में, और इरी रेशम भाई असम में, और मूंगा रेशम असम में, कितना 82.84%, ठीक है। ये सारे आपको पता होना चाहिए भाई। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक से तो यहाँ से ऐसे बन सकता है। पोलियो की दवा यानी कि जो वैक्सीन है, उसका जो आविष्कार है किसने किया था भाई, आविष्कारक कौन है। जोनास साल्क है, या फिर अल्ब ई सेबिन है, या फिर सलमान, क्या है भाई, सलमान वाक्समा, इनमें से कोई नहीं भाई, ठीक है। इफ यू डोंट माइंड भाई, अगर बोलने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो, ठीक है। इसका प्रकार, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या है भाई, ए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 में जोनास साल्क द्वारा किया गया था, और 1955 में इसे पहली बार प्रयोग किया गया। अल्बर्ट साइबिन द्वारा 1961 में ओपीवी पोलियो वैक्सीन का विकास किया गया था भाई। ओके, लीजिए भाई, खाने वाला नमक क्या है बताओ, खाने वाला नमक क्या है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, ए बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, सोडियम क्लोराइड। ओके, लीजिए भाई, देखिए, खाने वाले नमक यानी कि साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड NaCl कहा जाता है, और सोडियम कार्बोनेट को दावन सोडा तथा सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे देखिए, आपको सुम्मिलित करने हैं। क्या करने हैं भाई, सुम्मिलित करने हैं। जस्ट 1 मिनट भाई, 1 मिनट दीजिए और लीजिए भाई, इस प्रकार से बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। यहाँ पे आपको एसिड दे रखे हैं और सामने उनके दे रखे हैं भाई, किसका है, देखिए एसिटिक एसिड, ठीक है, किसका है भाई, सिरके का। किसका है भाई, सिरके का। और टैनिक, टैनिक किसका है भाई, चाय का। किसका है, चाय का। और अमीनो, अमीनो किसका आएगा भाई, लैक्टिक देखिए किस चीज का है, दूध का। और अमीनो किसका है भाई, अमीनो किसका है, प्रोटीन का बच गया। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी बिल्कुल करेक्ट है, डी नहीं आएगा भाई, ठीक है। क्या आएगा, सी आएगा। देखो, एसिटिक किस में आएगा, 4, उसके बाद 3, फिर 2 और 1, इस प्रकार इसका जो सीक्वेंस है क्या रहेगा भाई, सी आएगा भाई। क्लास डी कैसे। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा, 4 3 2 1। ओके, सी आएगा। देखो, एसिटिक एसिड सिरके का, टैनिक एसिड चाय का, और अमीनो एसिड भाई प्रोटीन का, लैक्टिक दूध का। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आपकी स्क्रीन पर। समहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था। तो बताइए भाई, किसने किया था। इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है बी। क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है बी। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सहती और ऊर्जा के मध्यम संबंध स्थापित किया।
आइंस्टाइन का सबसे प्रसिद्ध समीकरण ऊर्जा द्रव्यमान प्रकाश की गति के बीच का संबंध का वर्णन करता है। इनके अनुसार भाई गौर फरमाइएगा, देखिए E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, इसका अर्थ है कि द्रव्यमान और ऊर्जा संबंधित है, इन्हें एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, अर्जुन सिंह आएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आएगा, या फिर डॉक्टर CV रमन, या फिर क्या है भाई HJ भाभा। बिल्कुल भाई, सारे करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है B आएगा भाई। चलिए भाई, अब्दुल कलाम के बारे में जो कुछ पता है आपको बताइए। देखिए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है, और वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति है ना पद को सुशोभित किया। इनके ही नेतृत्व में भाई IGMD कार्यक्रम की शुरुआत 1982-83 में हुई थी, जो वर्ष 2008 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए भाई, लीजिए। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो बताइए कौन था भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा। ओके भाई, तो क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा। हाँ भाई, देखिए भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, गौर फरमाइएगा। तो उस टाइम पे इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन C आएगा भाई, क्या आएगा C। ठीक है, क्या आएगा C आएगा, डॉक्टर HJ भामा। ठीक है, देखिए परमाणु ऊर्जा भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का शासी निकाय है, और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पहली बार भाई अगस्त 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग में स्थापित किया गया था। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे भाई, ओमी जागीर बाबा थे, और वर्तमान में परमाणु आयोग के अध्यक्ष भाई अप्रैल 2023 से। ठीक है, गौर फरमाइएगा कौन है, अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट है भाई, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पे है, तो बताइए कहाँ पे है भाई, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला नई दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, या फिर पुणे है। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, देखते हैं, लेट्स सी, जवाब दो भाई फटाफट। ओके, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ठीक है, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ओके, और इस कहाँ पे है भाई, पुणे में है। कहाँ पे है, पुणे में। गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पुणे आएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है, इसकी स्थापना 1950 में किसके रूप में हुई थी भाई, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के एक घटक प्रयोगशाला के रूप में किया गया था। किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लेना चाहिए, तो बताइए भाई, लेना चाहिए एड्स, पोलियो, कैंसर, तपेदी। ओके, इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई। अच्छा भाई ठीक है, तो देखिए किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है D आएगा भाई, तपेदिक। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। देखिए, तपेदिक एक संक्रामक और जानलेवा बीमारी है, जिसे क्षय रोग, टीबी है ना आदि नामों से जाना जाता है। टीबी और तपेदी रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो लगभग 200 सदस्यों वाले माइक्रोबैक्टीरियासिस परिवार से संबंधित है। इसकी रोकथाम के लिए भाई बैसिलियस है ना कोलमेटुर का टीका लगवाना चाहिए, यानी कि BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखिए, हंसने वाली गैस है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी जो अपनी PYQ की जो क्लास चल रही है ना भाई, ये जितने भी साइंस के क्वेश्चन है ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा, नाइट्राइड ऑक्साइड। इसका क्या आएगा, ऑप्शन है B आएगा भाई। ठीक है, रासायनिक सूत्र बताओ इसका। ठीक है, देखिए, हंसने वाली जो गैस है, लाफिंग गैस है, नाइट्राइड ऑक्साइड। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है। लीजिए, देखिए, नाइट्रिक एसिड N2O को हंसाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, और ये कमरे के तापमान पर एक रंगहीन अज्वलनशील गैस होती है। इसका उपयोग चेतना शून्य करने और दर्द निवारक के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में भी किया जाता है। ओके, ठीक है भाई, ठीक है, चलिए। ओके भाई, महक, ठीक है। सावित्रिक दाता रक्त समूह है, तो बताइए कौन सा है भाई, सावित्रिक दाता रक्त समूह। A है, AB है, O है, या फिर B है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, सावित्रिक सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है C आएगा भाई, क्या आएगा, C, O। ओके,
ठीक है, क्या आएगा भाई, ओ आएगा। देखिए रक्त एक तरलीय उत्तक है और यह सारीय विलयन होता है। इसका पीएच कितना होता है भाई, देखो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 7 कितना है, 7.4 है। और एंटीजन या फिर ग्लाइकोज गाइको प्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के ए बी और ओ प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। ओ भाई सार्वत्रिक डराता है क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, जबकि रक्त समूह भाई ए बी, ठीक है, सबग्राही रक्त समूह है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। लीजिए भाई इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है भाई, पेरिस्कोप का, सेक्स क्या है भाई, टेंट का, या फिर रीट्रोस्कोप का, या फिर टेलीस्कोप का। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या फिर पृथ्वी के दृश्य के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ओके, किसका किया जाता है भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिए, जस्ट 1 मिनट। और टेलीस्कोप की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ भाई 37 से लेके 39 तक की बात हो रही है क्वेश्चनों में। श्री और श्रीमती वर्मा के 2 बच्चे, ठीक है भाई, गौर फरमाइएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, किसका आ गया भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, है ना। तो रीजनिंग के क्वेश्चन के हिसाब से जवाब दीजिएगा भाई, है ना। अगर आपके पास पेन और नोटबुक है भाई तो उसका यूज कीजिएगा। श्री और श्रीमती वर्मा के 2 बच्चे भाई, है ना, आशा और शशि। शशि की शादी राधा से हुई है और जो श्रीमती महाजन की बेटी है। सुरेश जो श्रीमती महाजन का बेटा है रीता से शादी करता है। सोनू और रोकी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। उमा और सुभा शशि और राधा की बेटियां हैं। तो सोनू का कुल नाम बताइए कि भाई क्या है, महाजन है, वर्मा है, शशि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके भाई, क्या है भाई मुस्कान, क्या आप कह रहे हो भाई, मैं मेरे से, नहीं नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं है भाई, ऐसा क्यों लगे आपको, क्या हुआ भाई बताइए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है क्लास के लास्ट में पूछिएगा, ठीक है, बीच में नहीं। एक्चुअल में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बीच में मैं नहीं चाहती भाई। बीच में जो भी अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बाद में पूछिएगा क्लास में, 2 मिनट में रुकती हूँ, उसके बाद मैं आपको वो करती हूँ, ठीक है। तुरंत देखिए सोनू का कुल नाम क्या है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, महाजन आएगा भाई, क्या आएगा, ए बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। लीजिए इस प्रकार से देखिए, अगर आपने समझना हो ना तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है भाई, ओके। और उपरोक्त में देखिए सोनू का कुल नाम क्या है भाई, महाजन है। यहाँ पे प्लस जो सिंबल है पुरुष के लिए और माइनस सिंबल महिला के लिए है, और जो इक्वल दे रखा है पति पत्नी के लिए। सुधा के क्या है भाई, देखिए सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है। 3 क्वेश्चन भाई इसी से पूछे गए हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है, भाई का है, चाचा का है, मामा का है, भतीजा का है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, मामा का है, मामा का। रौनक बिल्कुल करेक्ट है भाई, अच्छा भाई ठीक है। देखिए सुधा का आशा से क्या संबंध है, बहन का है, भतीजी का है, चाचा या फिर मामी का है, या फिर बेटी का है। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सुधा का आशा से क्या संबंध है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, भतीजी का। किसका है भाई, भतीजी का है। किसी कोड में, लो भाई कोड का आ गया क्वेश्चन, बताओ भाई किसी, देखिए निश्चित कोड में, है ना, फेवर को क्या लिखा हुआ है भाई, BUPTC लिखा हुआ है। उसी कोड में भाई आप इसको क्या लिखोगे बताइए, क्या लिखोगे, तो गौर फरमाइएगा। F है, F के एग्जैक्ट बाद क्या आया भाई, E आया है, क्या आया है, E आया है। तो क्या कर दिया भाई, एक माइनस कर दिया। A के बाद क्या आया है, B आया है, एक प्लस कर दिया। V के बाद क्या आया, U आया, तो क्या किया भाई, एक माइनस करया। तो एक प्लस और एक माइनस का सीक्वेंस चल रहा है। तो उसी प्रकार D है, तो पहले क्या करया भाई, माइनस करया। तो D में से एक माइनस करेंगे तो C आएगा। तो 2 ऑप्शन तो कट गए। तो उसके बाद भाई A है, A के बाद प्लस 1 कराएंगे तो B आएगा। तो B तो दोनों में दे रखा है, CB, ठीक है। F से भी नहीं पता चलेगा, उससे नेक्स्ट से पता चलेगा भाई। यहाँ पे G दे रखा है, क्या दे रखा है, G। तो क्या आना चाहिए, H आना चाहिए। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, B आएगा, क्या आएगा, B आएगा, ओके।
इस प्रकार लीजिए भाई, देखो सीक्वेंस अगर आपने देखना है ना तो इस प्रकार से ऐसे देख सकते हो भाई। ओके, देखिए यहाँ पे एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, इस प्रकार से हो रहा है भाई। एफ एफ में से एक माइनस करेंगे ई आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताइए भाई कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बतानी है 3 9, है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, 81 दे रखा है। गौर फरमाइएगा 3 और 9 का क्या संबंध है भाई, गौर फरमाओ। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 9 आएगा। उसी प्रकार 81 किसका होता है, 81 किसका होता है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार, है ना, क्या बता रही हो भाई। देखो इसमें क्या दे रखा है, 24 दे रखा है, 162 दे रखा है। ठीक है, तो किस में क्या स्क्वायर दे रखा है भाई, ये देखो। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी। देखो 24 भी किसी का नहीं होता, 162 भी नहीं होता, लेकिन 729 होता है। ठीक है, लेकिन देखो किस प्रकार इसका क्वेश्चन है। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 81 का स्क्वायर कितना होता है 6561। तो इस प्रकार इसका जो विकल्प है क्या आएगा भाई, सी आएगा। क्या आएगा, सी। ओके, नेक्स्ट है भाई 42 से लेके 44 तक हमें जो ये 1 आर 1 दे रखा है उसके हिसाब से आंसर देना है। देखिए भाई 1 आर 1 क्या दे रखा है भाई, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे स्नोत्तरी बात दे रखे हैं, एशियाई दे रखे हैं। ये जो है किस चीज को भाई, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, स्क्वायर। ठीक है, ये किसको भाई, एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो ट्रायंगल है ये अंग्रेजी जानने वाले को, और ये जो है आयत यानी कि रेक्टेंगल डॉक्टर को, और इसी प्रकार से ये किसको भाई, भारतीय को, और ये स्नातकोत्तर को। तो हमें क्वेश्चंस का क्या जवाब देना भाई, लीजिए थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि आप देख सको, स्क्रीन पर आपको दिखे। तो बताओ भाई कौन सा भाग, ठीक है, अंग्रेजी जानने वाले लोगों को इंकित करता है किंतु डॉक्टर को नहीं, और न ही स्नातक उत्तर को, और न ही एशियाई को, और न ही भारतीयों को दर्शाता है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा। ठीक है, बताइएगा कौन सा भाग अंग्रेजी जानने वाले लोगों को इंकित करता है ना। क्या आएगा भाई, सोनिया गुड इवनिंग। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है 9 आएगा भाई। क्या आएगा, 9 आएगा। देखिए अंग्रेजी कितना आएगा, 9। ओके, इस प्रकार यहाँ 9 आएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, कौन सा भाग, देखो स्नातक उत्तर भारतीय को इंकित करता है, जो कि एशियाई भी हैं। जो क्या है भाई, एशियाई भी हैं, हमें ऐसे बताने हैं। तो देखो कौन सा दिखा रहा है भाई, देखो यहाँ पे जो स्नात उत्तर, ठीक है, ये तो इसमें ये आ गया भाई। ठीक है, और एशियाई भी है, क्या है भाई, एशियाई भी है। तो कौन सा भाग स्नातक उत्तर भारतीय को इंकित करता है, भारतीय को, पॉइंट भी नोटेड, भारतीय भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारतीय भी, तीनों चीज मिक्स होनी चाहिए। तो तीनों चीज भाई किस में हो रही है, 1। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 1 आएगा भाई। क्या आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार से देखो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 1 आएगा। ओके, बिल्कुल भाई। ठीक है भाई, 9। अच्छा भाई, चलिए अभी दिखे आपके कमेंट। कौन सा भाग, ठीक है, नेक्स्ट आ गया भाई, कौन सा भाग ऐसे भारतीयों को इंकित करता है जो अंग्रेजी जानते हैं किंतु एशियाई नहीं। ठीक है, तो कौन सा भाग है जो भारतीय को इंकित करता है और अंग्रेजी जानते हैं किंतु एशियाई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। ओके, लीजिए देखो, भारतीय पूछा है, अंग्रेजी जानते हैं किंतु एशियाई नहीं। तो लीजिए देखो यहाँ पे डायग्राम में समझो, क्या पूछा आपसे क्वेश्चन, भारतीय, भारतीय को कौन सा इंकित कर रहा है भाई, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दो। देखो भारतीय, भारतीय को ये इंकित कर रहा है। ठीक है, ऐसे भारतीय को इंकित करता है जो अंग्रेजी जानते हैं, जो क्या है भाई, अंग्रेजी जानते हैं। तो अंग्रेजी ये 10 जान रहे हैं, और किंतु एशियाई नहीं, तो एशियाई नहीं, तो ये सारे निकल जाएंगे इस साइड के भाई। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा, 10 आएगा भाई। क्या आएगा, 10 आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। अच्छा भाई, थोड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन दे दिए भाई, निष्कर्ष के क्वेश्चन है भाई। ठीक है, निष्कर्ष के हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कोई बड़े नहीं है। चलिए आइए, देखो कथन दे रखे हैं भाई, क्या दे रखे हैं, सभी पैंट स्कर्ट हैं और कोई शर्ट स्कर्ट नहीं है। निष्कर्ष दे रखे हैं भाई, निष्कर्ष में बताइए कौन सा इसका अनुसरण करता है और कौन सा नहीं करता। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन है पूछा गया है। ओके, लीजिए भाई बताओ,
निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ स्कर्ट पैंट हैं और सभी शर्ट पैंट हैं। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, दो कर रहा है, या तो एक या फिर सेकंड, ना तो ए और ना ही सेकंड अनुसरण करता। तो भाई इस प्रकार सबसे पहले आप क्या बना लो, डायग्राम। सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। ये रीजनिंग है भाई, रीजनिंग। और ये पेपर चल रहा है पुलिस कांस्टेबल का पूरा पेपर करवाया जा रहा है आपको, ठीक है। इसका जो आंसर है देखिए क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए। केवल एक अनुसरण कर रहा है, किस प्रकार आया, आइए देखिए भाई। जो वन आरेख बनेगा कैसा बनेगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, सभी पैंट, सभी पैंट क्या है भाई, स्कर्ट है, और कोई कोई शर्ट स्कर्ट नहीं है, तो ये अलग से बन गया भाई इस प्रकार से। ओके। और निष्कर्ष के रूप में क्या है भाई, निष्कर्ष में फर्स्ट में बोला कुछ स्कर्ट पैंट हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा जो निष्कर्ष दिया सभी शर्ट पैंट हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है भाई, ये भी कथन और निष्कर्ष का ही है। सभी जहाज टायर हैं और सभी टायर इंजन है, कोई भी इंजन जहाज नहीं है और कोई भी टायर जहाज नहीं है। तो केवल एक आएगा, केवल सेकंड आएगा, या तो एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही सेकंड अनुसर करता है। बिल्कुल भाई। तो इस प्रकार बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। इसने बोला सभी जहाज टायर हैं, देखो यहाँ इसने क्या बोला, देखो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन डी आएगा। लेकिन कैसे आया, इसने बोला पहले में सभी जहाज टायर हैं, क्या है भाई, सभी जहाज टायर हैं, तो ये जहाज है और ये सभी क्या है भाई, टायर हैं। इस प्रकार से बना लिया। उसके बाद इसने बोला सभी टायर इंजन हैं, जो सभी टायर हैं वो क्या है भाई, इंजन है। तो निष्कर्ष एक में पूछा, क्या पूछा, कोई भी इंजन जहाज नहीं है, ठीक है, कोई भी इंजन जहाज नहीं है, तो ये तो अनुसरण नहीं कर रहा। दूसरा है भाई कोई भी टायर जहाज नहीं है, ये भी अनुसरण नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी। नेक्स्ट लीजिए, जैसे दुर्घटना सावधानी से संबंधित है वैसे ही बीमारी किस चीज से संबंधित है। तो बताइए भाई, जैसे दुर्घटना सावधानी से संबंधित है वैसे ही बीमारी किस चीज से संबंधित है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, पानी आएगा, स्वच्छता आएगा, कीटाणु आएगा, या फिर जीवाणु आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी आएगा, स्वच्छता। क्या है भाई, स्वच्छता आएगा। राज्य का राज्यपाल से जो संबंध है, देखिए राज्य का राज्यपाल से जो संबंध है वही देश का किससे होगा, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, राष्ट्रपिता से और न्यायमूर्ति से। तो इस प्रकार देखिए कितनी इजी रीजनिंग पूछी गई है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, राष्ट्रपति आएगा। राज्य में तो राज्यपाल और देश में कौन है ना, क्या आएगा भाई, बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे लीजिए फिर से क्या आ गया भाई, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, बाईं ओर दो पद हैं तथा दाईं ओर एक पद, एक प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्प पदों में से कौन सा पद बनाना है, जिसके क्या है भाई, जिसके दाईं ओर वाले पद से वही संबंध है जो बाईं ओर वाले दोनों पदों से है। तो देखो भाई, ACEHIL, तो इसका भाई MOQ। तो बताइए इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है भाई, गौर फरमाइएगा। जैसे ए है, ए के बाद क्या आया भाई, एच आया है। एच कब आया, जब इसमें क्या किया, +7 किया। और सी के बाद क्या आया, आई आया। कब आया, जब इसमें प्लस क्या किया, 6। और ई के बाद एल आया, तो कितने का है भाई, +7 का है। तो अब एम में कितना ऐड करोगे भाई, 7 ऐड किया, तो 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टी आएगा। अब टी किस में दे रखा है, ए और बी में दे रखा है। किस में दे रखा है, बी में। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड, है ना। बिल्कुल लीजिए इस प्रकार से ओ में कितना, +6 करेंगे। इस प्रकार से देखिए भाई, ACO में कितना, +7 +6। और इसी प्रकार से एम में 7 ऐड करेंगे, टी आएगा। ओ में 6 करेंगे, यू आएगा। क्यू में 7 करेंगे तो एक्स आएगा। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इसी प्रकार से ए, ठीक है, ए है, इसको जो कैपिटल है उसको किस में लिख दिया, स्मॉल में, और जो स्मॉल है उसको किस में लिख दिया, कैपिटल में। तो ये तो बहुत इजी है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, यहाँ पे पी क्या दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, तो स्मॉल में आएगा। तो कैपिटल वाले तो कट गए।
और क्यू किस में दे रखे हैं, स्मॉल में तो कैपिटल में दोनों दे रखे हैं। अब डिसाइड होगा आर स्मॉल में है तो कैपिटल आएगा, बी कट गया तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी। देखो कितनी इजी रीजनिंग पूछ रखी है भाई, इस प्रकार से देखो। ओके भाई, अगर मेरा नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लो, बिल्कुल स्मॉल लेटर को कैपिटल में और कैपिटल को स्मॉल में परिवर्तित किया गया है। ओके, इस प्रकार रहेगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। कप्तान स्वागत है भाई, है ना। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही 75, है ना, मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। तो बताइए भाई कितनी देर में पार करेगी। तो आपको फार्मूला आना चाहिए भाई, यहाँ पे क्या निकालना है, कितनी देर में पार करेगी, हमें टाइम निकालना है, टी निकालना है। तो टी निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है भाई, है ना, क्या होता है भाई बताइए। मतलब दूरी अपॉन में क्या होता है, चाल होता है। दूरी अपॉन में क्या होता है, चाल। वेरी गुड भाई कैलाश, क्या बात है भाई, बिल्कुल स्पीडली निकाला भाई, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 4.5 आएगा। किस प्रकार निकाला भाई, देखो समय क्या होता है, दूरी अपॉन में चाल होता है। तो हमें देखो कितने मीटर दे रखी है भाई, 75 मीटर। दूरी कितनी, 75, और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। तो किलोमीटर में दे रखी है, हम चेंज करेंगे किसमें, इसमें भाई चेंज करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 इंटू में 5 अपॉन में 8 है। तो इस प्रकार से काट लेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4.5 आएगा भाई। नेक्स्ट है भाई, दो नल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, दो नल, ए और बी एक टंकी को क्रम से 7.5 मिनट में और 5 मिनट में भर देते हैं। ए कितने में भाई, ध्यान दीजिए, 7.5 में, और बी कितने में, 5 मिनट में। और ए निकासी, देखिए एक निकासी सी 1 मिनट में 14 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि टंकी भरी हो तो तीनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी 1 घंटे में खाली हो जाती है। यहाँ पे टंकी की क्षमता ज्ञात करनी है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ए कितने में कर रहा है भाई, 7.5 मिनट में, और बी कितने में कर रहा है, 5 मिनट में, और सी क्या कर रहा है भाई, सी क्या कर रहा है, उसको एक एक मिनट में 14 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, लीजिए देखिए कैसे। ए कितने भाई, साढ़े कितना दे रखा है भाई, 7, 7.5 को देखो 7.5 दे रखा है, इसको आप करोगे 7 2 जा कितने होते हैं 14, और एक ऐड कर दिया 15 बाई कितना आ जाएगा 2 आएगा। ओके, और इसी प्रकार से बी कितने में कर रहा है भाई, 5 मिनट में। तो ए प्लस बी माइनस सी, माइनस क्यों आया भाई, क्योंकि वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, खाली कर रहा है। तो इस प्रकार इसका जो कितना है भाई 60। तो इनकी क्षमता निकाल लेंगे, कौन किसकी कितनी है, निकाल ली। उसके बाद भाई ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू क्या है भाई, -1। और इस प्रकार से ए की वैल्यू कितनी है भाई, 8। देखो कितनी है, 8। ये आपको निकालना आता होगा उम्मीद करती हूँ, बाकी जब थ्योरी की क्लास कराऊंगी तब आपको समझाऊंगी। तो इस प्रकार भाई यहाँ से सी की वैल्यू निकाली, 21 आ गई। कितनी आ गई, 21। और 21 किसके इक्वल है भाई, 14 लीटर पानी बाहर निकालता है। सी अकेला कितना, 14, तो 21 इक्वल टू 14 लीटर। ओके, ए 14/21। तो टंकी की हमें क्षमता निकालनी है, क्षमता। ओके, तो इस प्रकार भाई 14/21 गुणा में कितना, 60। टोटल कितनी है क्षमता, 60 है। तो 40 आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता भाई कैलाश, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी एक कार्य को 7 और 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। जबकि ए को, है ना, ए को एक काम को आरंभ करता है। तो इस प्रकार भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा भाई। सी कैसे आया, आइए गौर फरमाइए, सी कैसे आया देख लीजिए, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, ए कितने दिन में कर रहा है भाई, 7, और बी कितने दिन में, 8। तो इस प्रकार हमें इसकी कैपेसिटी निकाल ली भाई, क्या निकाल ली, क्षमता निकाल ली भाई। ठीक है, पहले तो क्या लिया भाई, इनका एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आया भाई, 56 आया। कितना आया, 56। तो 7 की टेबल में 56 8 पे, और 8 की टेबल में 56 7 पे। तो इसने क्या बोल रखा है भाई क्वेश्चन में, दोनों एक दिन, है ना, छोड़कर एक दिन काम करें। ठीक है, एक दिन छोड़कर, दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, जस्ट 1 मिनट। अब जिसने मैथ पढ़ रखा होगा भाई वो तो बता देगा। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आया, 7 दिन और 3/7 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। एक फल विक्रेता ने 5 के 6 के दर से केले खरीद कर
₹3 के 4 की दर से बेच दिए, उनका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है भाई। क्या ज्ञात करना है? हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो भाई, ठीक है, 10% आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, या इनमें से कोई नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा 10%। क्या आएगा भाई? 10% आएगा। क्या आएगा भाई? 10%। देखो, 6 केले का क्रम मूल्य कितना है भाई? 5। तो एक का कितना आ जाएगा? 5/6। यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग बता रखे है भाई, ओके, थोड़ा लॉन्ग बता रखे है। और 4 केले का 3, एक केले का 3/4। ठीक है, इससे भी इजी मेथड होता है, थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग बता रखा। हानि परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 5/6 माइनस 3/4 अपोन में भाई क्या आएगा, है ना, 5/6 गुणा में 100। इसको सोल्व करेंगे तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा? 10% आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इसमें थोड़ा लॉन्ग मेथड बता रखा है। देखो भाई, इसको आप है ना गौर से देखो, 287 इंटू 287, तो यहाँ ये मान लो ए इंटू ए है, और प्लस में 269, प्लस में क्या है? 269, यानी कि बी इंटू में बी है। माइनस में क्या है? 2 इंटू में ए इंटू में क्या है भाई? बी है। ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है भाई? गौर फरमाओ, ये किसकी बन रही है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है भाई? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ए की वैल्यू कितनी है भाई? ए की वैल्यू 287, और बी की वैल्यू कितनी है भाई? 269, और इसका होल स्क्वायर। तो 287 में से आप 289 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 18। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन बी आएगा भाई। बंटी वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। इस प्रकार से देखिए, है ना, ये रहेगा भाई। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा, और मेरा नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, नेक्स्ट है भाई। ओके भाई पारस, स्वागत है भाई आपका भी। देखिए भाई, दो संख्याओं का, देखो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। जस्ट 1 मिनट, पूरा दिखाती हूँ आपको। दो संख्याओं का क्या दे रखा है भाई? दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? y/x है। और यदि इनमें से एक संख्या x/y² हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमसे दूसरी संख्या पूछी है। तो यहाँ पे गौर फरमाइएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, यानी कि ए बी इक्वल टू कितना दे रखा है? y/ में क्या दे रखा है? x। और पहली संख्या देखो, पहली जो संख्या है, इनमें से एक संख्या कोई भी मान लो, x अपोन में क्या है भाई? x अपोन में y² है, इंटू में क्या है? b इक्वल टू y अपोन में क्या है भाई? x है। तो b को आप इधर रखोगे, बाकी उसको क्या ले जाओगे भाई? उधर ले जाओगे। तो इस प्रकार देखो, जस्ट 1 मिनट, इस प्रकार आप उधर ले जाओगे। ठीक है, तो क्या आएगा भाई? y अपोन में x, जो चीज इधर अपोन में होती है उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, और जो इधर मल्टीप्लाई में होती है उस साइड जाके डिवाइड में। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? गौर फरमाइएगा, y अपोन में, तो y का तो क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में हो, गौर फरमाइएगा, है ना, बेस सेम और मल्टीप्लाई में हो, पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। y की पावर 3 अपोन में x का स्क्वायर आएगी। 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं? तो बताइए भाई, 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकीय, 3 अंक की पूछी है भाई। कितनी पूछी है? 3 अंक की। तो कितनी है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? 149 है, 150 है, 151 है, या 166 है। तो 6 से विभाजित होने वाली 3 अंक की सबसे पहले संख्या देखो कौन सी है? 102, उसके बाद 108, 6 का वो करते जाओ, 102 आपने पहले पता चल गई। उसके बाद इसमें 6 ऐड करते जाओ, और इस प्रकार से लास्ट देखो, लास्ट नंबर कौन सा आएगा? 3 अंक में 1000 से पीछे आ जाओ। ठीक है, तो कितना आएगा? 996 आएगा। आपको अंतिम संख्या पता चल गई, पहली पता चल गई, डिफरेंस पता चल गया। अगर आपको एपी सीरीज आती है तो आप इजिली निकाल दोगे। ए की वैल्यू कितनी है? 102 है। डी कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। और लास्ट संख्या कितनी दे रखी है? तो इस प्रकार से देखिए लास्ट, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो भाई, बिल्कुल। जब थ्योरी की क्लास कराऊंगी तब आपको करवाऊंगी। तो इस प्रकार से भाई इसका जो आंसर है 150 आएगा। परवीन कौशिक बिल्कुल करेक्ट है भाई, आर्मी। ठीक है, क्या बताया भाई? ए बताया। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा? परवीन कौशिक। ओके, ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे देखिए, आरोही क्रम में कौन सी संख्याएं हैं? ठीक है, आरोही क्रम में बतानी है भाई, आरोही क्रम में कौन सी संख्याएं हैं। तो आरोही क्रम में इसका जो आंसर है क्या आएगा? सॉरी, अवरोही क्रम में कौन सी संख्याएं हैं? अवरोही, डिसेंडिंग में पूछ रखी है। किस में पूछ रखी है? डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों आपको पता चलनी चाहिए भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ना, क्या आएगा भाई? ऑप्शन है असेंडिंग में कौन सी है? गौर फरमाइए, इसका आंसर डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। करके देख लो भाई।
या तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, किससे करो, क्रॉस मल्टीप्लाई से। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, या फिर डिवाइड से। 3.5 को इससे वो करोगे तो 0.6 आएगा। 7/9 को डिवाइड करोगे तो 0.7 आएगा। एक तक निकाल लो, अगर अलग अलग आ रहा है। 6/7 को करोगे तो 0.8। नहीं तो दूसरा तरीका भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, उससे भी पता चल जाता है। इसके निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसको कौन सा इजी लगता है। ओके, नेक्स्ट है भाई, बताइए इसका महत्तम समाप्तव क्या होगा। महत्तम समाप्तव बोले तो HCF निकालना है। क्या निकालना है भाई, HCF निकालना है। तो इसका जो है देखो 1.75 और 5.6 और 7, इसका जो HCF है क्या आएगा। तो निकालने के लिए डेसिमल में दे रखा है, किस में दे रखा है भाई, डेसिमल में। तो पहले इसको चेंज कर लो, तो क्या आएगा भाई, लो जैसे 1 मिनट देखो इस प्रकार से 175 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगे है। 5.6 है तो अपॉन में कितना आएगा 10, और ये क्या है भाई, कंप्लीट नंबर है 7। तो इसका जो HCF है निकालने का तरीका, जब फ्रैक्शन में दे रखे हो ऊपर वाले का तो HCF और नीचे वाले का क्या निकालते हैं, LCM। तो इस प्रकार भाई क्या आएगा 7, HCF ऊपर वाले का कितना आएगा 7, और नीचे कितना आएगा 100, और 10 का एलसीएम कितना आएगा 100 आएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा 0.07, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है भाई, बी में दे रखा है बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, एक व्यक्ति, मैथ के चल रहे हैं भाई सारे के सारे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं मैथ के भाई, पहले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे, देखिए इस प्रकार से। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, जो 2024 का आया था उससे थोड़ा सा टफ है, 2024 वाला इजी था। एक व्यक्ति ने भाई 100 रुपये अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे। यदि उसके 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता, तो उसके कितने मित्र, तो बताइए भाई उसके कितने मित्र थे। तो देखो राशि कितनी दे रखी है भाई, 100 रुपये, राशि कितनी दे रखी है 100। हमें नहीं पता मित्र कितने हैं, हमने मान लिए एक्स, क्या मान लिए भाई एक्स। और इसका जो आंसर है वैसे क्या रहेगा भाई, ऑप्शन देखिए क्या आएगा, ए आएगा 20। कितने हैं भाई, 20 हैं बिल्कुल भाई। आस्था वेरी गुड भाई, आर्मी ए वेरी गुड भाई। देखो मित्र कितने हैं 100, सॉरी राशि कितनी है 100, मित्र कितने हैं भाई एक्स। तो 100 अपॉन में एक्स माइनस में भाई 100 अपॉन में एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस प्रकार भाई इसका जो है देखिए विकल्प से निकाला, इसने किससे निकाला है, विकल्प से निकाला है। तो 1 इक्वल टू 1 आ गया, विकल्प पुट करके निकाल दिया। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 20 आएगा। एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आरंभिक बिंदु पर लौट आती है। पूरी यात्रा में नाव की चाल किलोमीटर घंटे में कितनी होगी, तो बताइए भाई कितनी होगी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, कितनी होगी भाई 12 होगी। कितनी होगी 12 होगी भाई 12। कैसे आई देखो, कैसे आई। चाल S1 कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, देखो कितनी दे रखी है 15, और S2 कितनी दे रखी है 10। और औसत चाल कैसे निकालते हैं, औसत चाल का फार्मूला क्या है 2S1 है ना, 2S1 S2 अपॉन में S1 प्लस में S2। तो 2 इंटू में 15 गुणा में 10 अपॉन में 25। तो इस प्रकार कट के कितना आ गया भाई 12 आ गया, कितना आ गया 12 आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वेरी गुड आर्मी 1T बिल्कुल सही है। ओके लो भाई बताओ, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुणी है। कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 4 वर्ष है, या फिर 5 वर्ष है। तो इस प्रकार भाई देखिए हमें नहीं पता, तो ये मान लीजिए शादी के समय जो कमला की आयु है X है, और कमला की अब जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, है ना। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो उसमें ऐड कर दो, ठीक है। कितनी हो जाएगी X + 6 हो जाएगी। और देखिए उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 5/4 गुना है। तो इस प्रकार देखो क्या आएगी भाई, आयु के समय उसकी आयु X, और कमला की आयु भाई X प्लस वर्तमान आयु कितनी X + 6। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जाए पर्सन के अनुसार, जो उसकी क्या है भाई देखिए उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की, ठीक है। वर्तमान आयु कितनी है X + 6, और उसकी है ना शादी के समय की आयु का 5/4 है। तो इस प्रकार इसको करोगे तो इसकी 24 आ गई। कितनी आ गई, X की वैल्यू 24 आ गई। हमें तो वर्तमान निकालनी, कितनी आई भाई 30 होगी। कितनी होगी भाई 30। और कमला के पुत्र की आयु कितनी होगी 30 गुणा में 1/10, क्योंकि उसकी पुत्र की आयु उसका कितना है 1/10 है, तो 3 वर्ष आएगा। कितना आएगा 3। वेरी गुड भाई आर्मी, क्या बात है भाई, वेरी गुड, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ओके 63 से क्या है भाई
64 तक इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं रीजनिंग से रिलेटेड। आगे किससे से आगे भाई रीजनिंग से। एक के बाद क्या दे रखा है भाई 3, और 3 के बाद 8, और 8 के बाद 26, और 26 के बाद 106। तो भाई इसमें क्या कर रखा है भाई, ओके देखिए गौर फरमाइएगा। एक के बाद क्या दे रखा है 3, तो एक को है ना गुणा कर रखा है भाई 1 से, और प्लस कर रखा है 2। इसी प्रकार से 3, ठीक है 3 को देखिए किस चीज को गुणा किया भाई 2 से, और प्लस कर दिया 2, तो क्या आ गया 8। 26, 26 कैसे आएगा, 3 से गुणा किया किससे, 8 को किससे गुणा किया 3 से, और प्लस कर दिया 2। 8 को 3 से गुणा किया, प्लस कर दिया 2। इसी प्रकार ये जो है भाई क्या है 26, तो 26 को किससे 4 से गुणा और 2 ऐड कर देंगे, और एक में 2 2 ऐड हो रहा है और मल्टीप्लाई में बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। देखिए किस प्रकार से आया भाई, देखो भाई किस प्रकार आया भाई। देखिए इस प्रकार से थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। 1 था, इसको मल्टीप्लाई कराया 1 से, +2 और 1 में ऐड हो रहा है ना। फिर 2 से मल्टीप्लाई कराया, अगला में 3 से, अगला में 4 से, अगला में 5 से, इस प्रकार सीक्वेंस चलेगा। हर में 2 2 ऐड हो रहा है। 19, 40, 21, 35 और क्वेश्चन मार्क 40। तो बताइए भाई क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। देखो 90 और 20 को ऐड किया 21 को, तो कितना आया 40। इसी प्रकार से 35 और 40 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो बताइए भाई कितना आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई 75 आएगा। 35 और प्लस में 40, 75 बिल्कुल भाई इस प्रकार से रहेगा भाई। लीजिए है ना, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा 65 से 66, यानी 2 क्वेश्चन ये भी किस चीज के हैं भाई, रीजनिंग के हैं। बस 69 तक चलेंगे, उसके बाद अपने जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके तो चलिए भाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए HLP और क्या दे रखा है भाई, प्रश्न में अन्य 3 से जो भिन्न है ना उसको चुनना है, तो इनमें कौन सा भिन्न है ये देखो भाई। और एक में क्या है भाई ALP, तो यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है ये देखो, इसमें प्लस या माइनस कितना हो रहा है ये देखो। और हमें क्या है भाई भिन्न देखना है, क्या देखना है भिन्न। तो भिन्न कौन सा आएगा भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है सी आएगा। सी क्यों आया भाई, यहाँ पर एक में क्या हो रहा है +4 ऐड हो रहा है। इसमें देखो कितने हो रहे हैं +4, इसमें भी कितने हो रहे हैं +4 हो रहे हैं, इसमें भी कितने हो रहे हैं +4। बट इसमें क्या हो रहा है भाई, इसमें +4 तो हो गया, लेकिन इसमें प्लस क्या आ गया यहाँ पे 5 आ गया। एन आई के बाद एन जो आया वो 5 का आया। ओके मतलब 5 छोड़ के, ठीक है। तो इस प्रकार भाई +5 ओके। तो इस प्रकार देखो H के बाद L और फिर P +4 हुआ। इसी प्रकार से J के बाद N +4 और N के बाद R 4 आ गया। लेकिन जस्ट 1 मिनट देखो है ना, E के बाद क्या आया भाई I आया, ठीक है +4 था। लेकिन यहाँ पे क्या है I के बाद N आया 5 हो गया। तो यही भिन्न है, हमें भिन्न निकालना था अलग। मई जून जुलाई अगस्त, गौर फरमाइएगा मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है मई जून जुलाई अगस्त। तो देखो मई जुलाई और अगस्त ये तो होते 31 दिन के, और जो जून महीना है वो कितने दिन का होता है 30 दिन का होता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बी आएगा, क्या आएगा बी आएगा। ओके लो भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, गौर फरमाइए। यदि किसी पंक्ति में क्या दे रखा है भाई, किसी पंक्ति में रोहन का स्थान बाएं से 23वां और दाएं से 21वां हो तो उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। बिल्कुल इजी दे रखा है। जब आपको दाएं और बाएं दोनों दे रखे हो ना, तो आप उनको क्या कर लो भाई, सीधा सिंपल फार्मूला है, आपने निकालना हो है ना, क्या निकालना हो भाई उसमें कुल कितने लड़के हैं टोटल निकालना हो, तो दाएं से स्थान और बाएं से स्थान माइनस कर दो 1, क्योंकि दोनों स्थान से एक बार इधर से एक बार इधर से काउंट हो गया, तो एक तो माइनस करना पड़ेगा। तो 23 प्लस में 21 माइनस में 1 है। तो इसका जो आंसर है कितना आ गया भाई, है ना कितना आया, ऑप्शन है डी आया भाई 43। कितना आया भाई 43। वेरी गुड भाई आर्मी और आस्था बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना भाई निशा। देखिए आंसर कितना है भाई 43 आया। ओके देखो दाएं से कुल लड़के निकाल ले हो ना टी टोटल, है ना लेफ्ट प्लस में राइट और माइनस में 1। जब आपको रीजनिंग कराएंगे भाई सीधा सिंपल फार्मूला पुट करके ऐसे करके निकाल दियो। ओके मुश्किल नहीं होती है भाई बच्चे ना इसको। देखो अब आ गया नेक्स्ट। एक तस्वीर की ओर इंकित करते हुए मनीषा ने कहा कि वह मेरे मामा के पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। तो बताइए तस्वीर का संबंध मनीषा से क्या है। ओके एक तस्वीर की ओर है ना इंकित करते हुए मनीषा ने कहा कि वह मेरे मामा के पिता की इकलौती बेटी की बेटी है।
तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, सी। अजय, स्वागत है भाई आपका, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी आएगा, बहन। वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, बड़ी जल्दी बता दिया भाई आस्था। ओके, देखिए इस प्रकार भाई, है ना, पूरे सीक्वेंस से। और ये जो है जो सर्कल है भाई, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, महिला को। और ये किस चीज के लिए भाई, पुरुष के लिए। ट्रायंगल किसके लिए भाई, पुरुष के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लीजिए भाई, 17 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन है, तो बताइए 17 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन है। मंगलवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, या फिर सोमवार है। तो आपको इसके लिए भाई, जो कि शताब्दी प्लस में सामान्य वर्ष प्लस में लीप वर्ष प्लस में शेष दिनों की संख्या पौन में क्या करते हैं, 7 करते हैं। क्या करते हैं भाई, 7। तो वो पता होने चाहिए। तो देखिए, आइए करते हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, शताब्दी वर्ष प्लस में सामान्य वर्ष प्लस में लीप वर्ष प्लस में शेष दिनों की संख्या। तो देखो भाई, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 17 अप्रैल 2015। तो वर्ष 2000 से विषम दिन प्लस में 11 सामान्य वर्ष प्लस में 3 लीप वर्ष, और 1 जनवरी 2015 से 17 अप्रैल 2015 तक। ठीक है, वर्ष 2000 के विषम दिन कितने हैं भाई, 0, और 11 सामान्य वर्ष। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या आ गया, 11। 3 लीप वर्ष, है ना, 3 लीप वर्ष, तो 3 गुणा में 2 कर दिया। ओके, और इसी प्रकार से 1 जनवरी तक कितने भाई टोटल, देखो 31। जनवरी में कितने होते हैं भाई, 31। फरवरी में कितने होते हैं, 28। इस प्रकार से अप्रैल, मार्च में कितने होते हैं, 31, और अप्रैल में कितने होते हैं, 17, और अपॉन में कितना आ गया है, 7। तो इस प्रकार टोटल ऐड करेंगे तो 124 बटे में कितना आ जाएगा, 5। शुक्रवार, क्या था भाई, शुक्रवार। बिल्कुल भाई, करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। लो भाई, अब आगे रीजनिंग खत्म, मैथ खत्म। इस प्रकार अब आगे भाई किस चीज के क्वेश्चन है, अपने जीके के क्वेश्चन आगे भाई, फटाफट जवाब दो। 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होया था। हरियाणा जीके आएगी तो ये सभी को आता मिलेगा, पानीपत, कुरुक्षेत्र, तावड़ू, जींद। तो भाई इस प्रकार बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, पानीपत। कहाँ है भाई, पानीपत। देखिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था, और इब्राहिम लोधी मध्यम काल का प्रथम शासक था जो युद्ध में मारा गया था। जितने भी फैक्ट हैं भाई सब आपको पता होने चाहिए, और आपको जो पता है वो भी बताइए, ताकि और बच्चों की भी नॉलेज बढ़े और आपकी भी क्या हो भाई, नॉलेज अपग्रेड हो। आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था, तो बहुत इजी आया हुआ है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, 1 नवंबर 1966। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई सभी ने, वेरी गुड। ओके, देखिए नंबर 1966 में पंजाब को विभाजित करके पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बनाए गए थे, और हरियाणा की राजधानी क्या थी, चंडीगढ़ है। ओके, क्या है भाई, चंडीगढ़ है। पंजाब की भी क्या है, चंडीगढ़ ही है। और ले लीजिए भाई, तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है भाई, जींद में, महेंद्रगढ़ में, रोहतक में, केथड़ में। देखो हरियाणा जी के कितने आसान आ रही है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, रोहतक आएगा। क्या आएगा, रोहतक। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, शाबाश। और यहाँ पर तिलियार देखिए, और दुर्गा भवन और बन्नी खेड़ा फार्म, चिल आउट जोन, एडवेंचर पार्क है, बिंडावास झील, क्या है भाई, आदि पर्यटन स्थल है भाई। बिंडावास झील यहाँ से क्या है भाई, है ना। चलिए भाई इसको छोड़िए, बाकी तिलियार झील का भाई हरियाणा आएगा। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन बनाए गए थे, श्री सतपाल, श्री धर्मवीर, श्री देवीलाल और श्री बंसी लाल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, श्री धर्मवीर आएगा। कौन आएगा भाई, धर्मवीर। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे। देखिए श्री धर्मवीर हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। ये नंबर 1966 से सितंबर 1967 तक हरियाणा के राज्यपाल रहे। इनके अतिरिक्त ये 1967 और 69 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, और 69 से 1900 लगा लीजिए 1972 तक कर्नाटक के राज्यपाल रहे। वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय भाई हो चुके हैं, इसकी जगह कौन आ गए हैं भाई बताइए। फिलहाल कौन है, असीम कुमार घोष। ओके, और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री पहले थे भाई, अब कौन है, बिल्कुल नायब सिंह सैनी। ओके, ये अपग्रेड कर लेना। ओके, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं, तो बताओ भाई यहाँ पे क्या पूछी है, शिवालिक पर्वत श्रेणियां।
उत्तरी पश्चिमी है, उत्तरी पूर्वी है, दक्षिणी पश्चिमी है, दक्षिणी पूर्वी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है बी आएगा, उत्तरी पूर्वी। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है। देखो हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में शिवालिक का ये बताओ कितना है भाई, ठीक है, क्षेत्रफल कितना है ये बताओ भाई, कितने परसेंट है। ओके, उत्तरी पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है। हरियाणा के अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, इन 3 जिलों का ध्यान रखना भाई, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, है ना। और लगभग क्षेत्रफल कितना है भाई, 3,514 वर्ग किलोमीटर में शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। शिवालिक पर्वत श्रेणियां हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम है भाई। कितना परसेंट है, परसेंट बताओ, ठीक है, परसेंट बताइए कितना है। और अरावली कितना है, देखते हैं किसको है, दिमाग पे जोर डालो। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल में बांटा गया है, तो बताइए भाई कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। और कौन सा सबसे बड़ा और कौन सा, ये बताओ भाई, देखते हैं कौन बताएगा कौन सा सबसे बड़ा मंडल है। ठीक है, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा या फिर 8 आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है 6 आएगा। क्या आएगा भाई, 6.34। गलत है भाई आर्मी, ठीक है 0.34 नहीं है बिल्कुल। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 6 आएगा। क्या आएगा, 6। ओके, देखिए हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को भारतीय गणराज्य के स्तर में राज्य के रूप में हुआ था। हरियाणा के कुल 6 और भाई क्या है भाई, अब कितने हो गए हैं उसमें बांटा गया। देखिए लोकसभा सदस्य 10 हैं बिल्कुल, राजधानी चंडीगढ़ है, राज्यसभा के 5 हैं, विधानसभा सदस्य 90 है नो डाउट। और नगर निगम कितने हो गए भाई, ठीक है 10 दे रखे हैं यहाँ पे, कितने हैं बताओ, 11 हैं या फिर 10 ही हैं। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल 1.67। अच्छा चलिए भाई, बताइए लिंग अनुपात कितना है भाई, 879। जनसंख्या घनत्व 573 प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट है भाई, प्रदेश के किन जिलों में 2 विदेश पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है, तो बताइए भाई, फरीदाबाद, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, जींद, भिवानी, यमुनानगर। तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, तो बताइए प्रदेश के किन 2 जिलों में, ठीक है भाई, किन 2 जिलों में भाई, और ये भी है। चलिए इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा, फरीदाबाद और हिसार आएगा। और हिसार वाले को कहाँ ट्रांसफर कर दिया ये बताओ, हिसार वाले को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, है ना। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए, नॉलेज बिल्कुल अपडेट रखना उस टाइम पर, नो डाउट है। इसका जो आंसर है क्या था भाई, फरीदाबाद और हिसार था, लेकिन अब कहाँ है। ओके, वर्तमान में भी आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल भाई, वेरी गुड आर्मी। देखिए जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है, चूना पाया जाता है, तांबा, मैग्नीज या फिर अभ्रक। तो बताइए भाई, जिला रोहतक में कौन सा पाया जाता है भाई, बिल्कुल भाई सी बता रहे हो भाई, वेरी गुड, चूना। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। अजय देखिए हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता, है ना, किस खेल से संबंधित है भाई, जिम्नास्टिक से, दौड़ से, बैडमिंटन से या फिर टेनिस से। तो भाई बताइए गीता के बारे में क्या क्या जानते हो, कितने, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, बिल्कुल भाई बिल्कुल, हाँ भाई आस्था, है ना। इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई, दौड़। क्या आएगा भाई, दौड़ आएगा। देखिए हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता, है ना, पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलेटिक है, यह दौड़ खेल से संबंधित है। इन्होंने 800 और 1500 मीटर की प्रतियोगिता में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। हरियाणा के किस प्रसिद्ध लेखक पंडित ने किराम शर्मा ने भिवानी से कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था, तो संवाहक, संदेश, निवारण या फिर वाणी। बिल्कुल है भाई बी, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई, सनिया। ओके, स्वागत है भाई आपका भी। देखिए नेक्स्ट है भाई, यस नमस्कार भाई, आपका भी स्वागत है। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है, फरीदाबाद, जींद, रोहतक, झज्जर। तो बताइए भाई, गौर फरमाइएगा, हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल बी आएगा भाई, जींद। ठीक है, कहाँ है भाई, जींद में। कहाँ पे है, जींद में ही। लीजिए भाई, बिल्कुल हरियाणा के जींद जिले में भगवान शिव को समर्पित भूतेश्वर मंदिर है। इसे जींद के शासक किसने बनवाया था भाई, रघुवीर सिंह ने बनवाया था, और यह मंदिर रानी के तालाब में है। ओके, नेक्स्ट है भाई, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में, रोहतक में, पानीपत में, फरीदाबाद में। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई हरियाणा जी के। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कुरुक्षेत्र में, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। देखिए, है ना। और कब भाई इसकी स्थापना 1987 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा की गई थी, और यह संग्रहालय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, और इस संग्रहालय में श्री कृष्ण से संबंधित समस्त जानकारियां प्राप्त होती हैं। लो भाई अब हिंदी आएगी भाई, क्या आएगी, हिंदी आएगी।
है ना। तो बताओ भाई, है ना, इसका जो है देखो च वर्ग का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है, किससे होता है भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी। वेरी गुड भाई, तालु से, है ना। किससे होता है भाई, तालु से। वेरी गुड। नेक्स्ट है भाई, च वर्ग का देखिए उच्चारण है मुंह के तालु से होता है। नेक्स्ट है भाई, सही सही वर्तनी का चयन करो भाई। इनमें से देखिए सही वर्तनी कौन सी है, बताओ। इसका जो आंसर है क्या आएगा। चारों ऑप्शंस को देखो फिर जवाब दो भाई। ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रही, देख के जवाब दे दीजिए। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ए बता रहे हो भाई, गौर फरमाइएगा। इसका जो आंसर है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी आएगा भाई, बी। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा, बी। आर्मी का बिल्कुल करेक्ट है भाई। स्नेहा का भी ठीक है, बिल्कुल लीजिए भाई। इस प्रकार से भौतिक का विलोम बताओ भाई, ठीक है। भौतिक का विलोम बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा है, लौकिक है। चलिए ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रही, बताइए भौतिक का विलोम क्या आएगा भाई। ओके, भौतिक का विलोम, है ना, क्या आएगा, आध्यात्मिक आएगा भाई। क्या आएगा, आध्यात्मिक, बी। क्या हुआ भाई, लीजिए। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक, और लौकिक का विलोम अलौकिक, और क्षणिक का शाश्वत, और जटिल का सरल। नेक्स्ट है भाई, पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पुल्लिंग का हड़ताल, पुलिस, सरकार या फिर संविधान। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है, पुल्लिंग शब्द का चयन करें। वाक्य में प्रयोग करके देखें और देखें कौन सा पुल्लिंग है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, हड़ताल, पुलिस, सरकार। डी आएगा भाई, डी जिसने बताया भाई, संविधान। बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, अब इंग्लिश आ गए भाई, ठीक है ना। आपने यहाँ पे क्या बताना है भाई, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, आप बताइए इसका जो आंसर है क्या रहेगा। क्योंकि इंग्लिश में मेरी भाई टंग स्लिप हो जाती है, कहीं ये सोचो, है ना। आपको पढ़ के इसका आंसर दीजिए। ओके, चूज दी वर्ड विच इज दी मोस्टली नियर दी सेम मीनिंग टू दी की वर्ड। ठीक है, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, जो कि क्या दे रहा हो भाई, सेम मीनिंग, इस वर्ड का सेम मीनिंग दे रहा हो। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। प्लेजर, प्लेजर का क्या आएगा भाई, डिसअपॉइंटेड आएगा, ग्रीफ आएगा, एंजाइटी आएगा, या फिर हैप्पीनेस आएगा। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है भाई, जस्ट 1 मिनट। देखो भाई, प्लेजर, ठीक है, इसका जो है सिनोनियम क्या आएगा भाई, हैप्पीनेस। और डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है भाई, निराश। ग्रीफ क्या होता है, शोक। एंजाइटी क्या होता है, शोक। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी भाई आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मेरी टंग स्लिप होती है, तो इस वजह से कहीं ये सोचो, मैं पहले ही बता रही हूँ क्लियर कट। ओके, चूज दी वर्ड अपोजिट, है ना। अपोजिट बताइए इन दी मीनिंग टू दी की वर्ड। ओके, इसका अपोजिट वर्ड बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, क्या बता रहे हो भाई, सी भी बता रहे हो, और ध्यान से देखो, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, देखो इसका मीनिंग क्या होता है, नम्रता होता है। क्या होता है, नम्रता। तो इसका जो उल्टा है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए बता रहे हो, इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी आएगा। देखो इस प्रकार से इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा भाई, बी आएगा। अन्य है, इनके अर्थ इस प्रकार से दे रखे हैं, ठीक है। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, परफेक्ट क्या है भाई, देखिए। परफेक्ट हेल्थ डिपेंड ऑन दी डैश ऑफ ए फ्यू सिंपल रूल्स टू हेल्थ। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। ओके, 88 का जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है, जवाब दो भाई। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सी आएगा। क्या आएगा, सी। क्या आएगा, सी। क्यों आया भाई, लीजिए। उपरोक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान में, है ना, ऑब्जर्वेशंस पालन करने का प्रयोग होगा। अन्य विकल्प के जो अर्थ देते हैं भाई, देखिए, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, इस प्रकार घटना, अनुकूलन। तो करेक्ट जो सेंटेंस बनेगा भाई इस प्रकार बनेगा, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, चूज दी रोंग, है ना। यहाँ पे स्पेलिंग वर्ड जिसकी रोंग है भाई वो बताइए कौन से की रोंग है। तो गौर फरमाइएगा, यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए इंग्लिश से, बस यही है। तो इस प्रकार भाई 89 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, रोंग। तो कौन से है भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, सी। डी नहीं आएगा, डी तो बिल्कुल क्या दे रखा है भाई, देखो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। देखो लीजिए भाई, उपरोक्त वाक्य में सी की वर्तनी अशुद्ध है, इसकी वर्तनी क्या होगी भाई, इस प्रकार से देखिए, गौर फरमाइएगा, होगी। और अन्य विकल्प वर्तनी क्या है भाई, शुद्ध है। इनके जो मीनिंग है इनके साथ में दे रखे हैं, इनके मीनिंग इसके क्या दे रखे हैं भाई, साथ में दे रखे हैं। क्या है भाई, देखिए, सी विकल्प में एग्जीक्यूटिव की वर्तनी, शुद्ध वर्तनी। अच्छा भाई, ये तो शुद्ध ही वो कर रखी है ना। चलिए भाई देखते हैं भाई, नेक्स्ट बताइए। भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी, है ना,
ओके, किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के, ये तो आपको पता नहीं होगा भाई, 2016 की बात है, 2015 में का पेपर है, तो इसका आंसर बता देती हूँ। वैसे फ्रांस के, किसके भाई, फ्रांस के, ठीक है। तो जो अपना है ना उस पे उस टाइम पे फोकस कर लेना, करंट अफेयर से रिलेटेड है, 2015 पेपर है तो 2016 की तो पूछे, उसका पूछेगा लेटेस्ट, है ना। तो लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए। ओके, देखिए, सुंदर पिचाई का नाम किस कंपनी से संबंधित है, तो बताओ भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। सुंदर पिचाई का नाम किस कंपनी से है, माइक्रोसॉफ्ट से है, गूगल से है, याहू से है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई। ओके, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, माइक्रोसॉफ्ट बता रहे हो भाई। ओके, ध्यान दीजिए भाई, सुंदर पिचाई का नाम किस कंपनी से है भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा, गूगल आएगा, गूगल। ओके, गूगल। देखो, सुंदर पिचाई भारतीय मूल के अमेरिकी व्यवसायी है, ये वर्तमान में अल्फा, है ना, और इसकी सहायक कंपनी भाई गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। मिस वर्ल्ड 2015 में सुश्री मिरिया लेनुगुना रोया किस देश की है, तो किस देश की है भाई बताइए, स्पेन की, फिलिप्स की, ऑस्ट्रेलिया की, ब्राजील की। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, करंट अफेयर से रिलेटेड है। ओके भाई, बिल्कुल। देखिए, ओके नेक्स्ट है भाई, एकेडमी अवार्ड 2016 में किस फिल्म को श्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला था, ठीक है। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड दे दिया भाई, 2015 का पेपर है तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछेगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, स्पॉटलाइट आएगा, क्या आएगा, स्पॉटलाइट। ओके, देखिए इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा भाई, स्पॉटलाइट। डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, अभी जो फिलहाल करंट है ना उसको पढ़ना, ठीक है। बाकी आपको लीजिए भाई नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत होगा, तो बताओ, ये तो है ना भाई, तो ये तो आपको पता है किस पे है, वित्त आयोग है, योजना आयोग है, सहकारी आयोग है, या इनमें से कोई नहीं, और कब की गई थी भाई ये भी बताना, ठीक है। इसकी जो स्थापना है कब, मतलब इसकी जो है किसके स्थान पर कब की गई थी। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, योजना आयोग क्या है भाई, योजना है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, बिल्कुल भाई, वेरी गुड, है ना, क्या है भाई, देखो 2014 को राष्ट्र नाम के नाम अपने संबोधन में योजना के आयोग के स्थान पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था, राष्ट्रीय भारत परिवहन संस्थान अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। लो भाई, ठीक है। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने मार्टिना हिंग्स के साथ मिलकर कई टूर्नामेंट जीते हैं। तो मार्टिना हिंग्स किस चीज से संबंधित है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्पेन, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो किससे है भाई, है ना, ये स्विट्जरलैंड से है भाई, किससे है भाई, स्विट्जरलैंड से। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, स्विट्जरलैंड आएगा। ओके, श्रीनिवास रामानुज, वाह भाई वाह, ये मैंने आपको करवा रखा है 2022 का, है ना, सॉरी 2025 का, मैंने दिसंबर मंथ का करंट अफेयर कराया था, है ना, कराया था नहीं कराया था, देखो क्वेश्चन करवाया था। श्री रामानुज की जन्म राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में किस दिन मनाई जाती है, तो किस दिन भाई, 22 दिसंबर को। कब मनाई जाती है भाई, 22 दिसंबर को। ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, वेरी गुड। लीजिए भाई, देखिए, भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह दिन भारतीय गणितज्ञ श्री निवास रामानुज की जयंती में मनाया जाता है। भारत के महान गणितज्ञ का जन्म कब हुआ था भाई, 22 दिसंबर 1887 को मद्रास में हुआ था भाई। और ये भाई सीबीएसई है ना, जितने भी नवोदय विद्यालय हो गया, सीबीएसई स्कूल हो गए, इसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है भाई। हमें पूरे इसका प्रोग्राम बना के, है ना, और इसकी जो वीडियो है अपलोड करनी पड़ती है, अलग अलग प्रतियोगिताएं करवानी पड़ती हैं, और इसको बकायदा हम सेलिब्रेट करते हैं भाई। जनवरी 2016 से, देखिए 2016 में 20वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी, ये तो आपको ध्यान नहीं होगा भाई, बता देती हूँ, आप फिलहाल की याद रखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ आएगा, क्या आएगा भाई, छत्तीसगढ़। ओके, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है। देखो, इसने 23 का बता रखा है, कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट भाई, दिसंबर 2015 में, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। दिसंबर 2015 में नई दिल्ली के आरंभिक प्रोफेसर क्या है भाई, प्रो रेसलिंग लीग टाइटल किसने जीता था भाई, बताइए किसने जीता था। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, बॉम्बई गरुड़ आएगा, क्या आएगा, बॉम्बई गरुड़ आएगा भाई। आपको नहीं पता होगा तो इसलिए मैं बता रही हूँ, है ना, आप इसको ये लगा के चलिए भाई। करंट अफेयर फिलहाल जो मैंने 1 साल का पूरा करवा दिया है, और जैसे ही भाई पेपर नजदीक आएगा तो और महीनों के भी मैं आपको करंट अफेयर पूरे करवाऊंगी, डोंट वेरी, ठीक है। करंट अफेयर के रिगार्डिंग आप निश्चित रहिएगा। हरियाणा के जितने भी महीनों के करंट अफेयर है, 1 साल का मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, 2024 का करना हो तो बताइएगा, बिल्कुल करवा दूंगी। ओके, पीडीएफ मेरे पास रेडी है।
2000 है उसकी जब पेपर नजदीक आएगा तब करवाऊंगी। ओके, जनवरी 2016 में, तो 16 में ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है, बाकी जब पेपर नजदीक हो ना उससे 6 महीने के कर लो, इनफ होते हैं 6 महीने से, ठीक है। किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने और कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो बताइए किस, लास्ट क्वेश्चन है भाई 100, ठीक है। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जहांगीर आएगा भाई। क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई सभी ने, वेरी गुड भाई, है ना। देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने, कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की 1613 में। जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र द्वारा अंग्रेजों को सूरत में स्थायी रूप से एक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी, ठीक है भाई। इस प्रकार से देखिए 100 में से, ठीक है, कुछ करंट अफेयर को छोड़ के, तो अपने आप को एनालाइज करके देखिए कितने में से कितने मार्क्स आए, ठीक है भाई। इस प्रकार से 2 पेपर मैंने करवा दिए। इसी प्रकार से आपको सीईटी के जो पेपर हो चुके हैं वो भी करवाऊंगी। और प्रीवियस ईयर का बड़ा अहम रोल है भाई, आप हैरान नहीं मानोगे, मैंने क्या करवाई थी, केवीएस के कंप्यूटर की क्लास में करवाए थे प्रीवियस ईयर, और वहां से एग्जैक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। और आपने तो एचएससी तो देती ही देती है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भाई पीवाईक्यू का रोल बहुत अहम है। इसके अलावा थ्योरी पर भी फोकस करना। स्मार्ट स्टडी, ओके, स्मार्ट स्टडी प्लस पीवाईक्यू आपको सक्सेस दिलाएगी, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा आप कहाँ लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, किस टाइप का पेपर आता है। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा भाई, ठीक है। आप बताइए भाई किसको क्या पूछना था। ओके, थैंक यू सो मच भाई, आस्था, महक, यश, आर्मी मैन, ठीक है। तो सभी बच्चों का शुक्रिया भाई। आस्था, हाँ भाई बताइए क्या हुआ, है ना। सभी बच्चे भाई शुक्रिया, जितने भी बच्चे लाइव आते हैं भाई वीडियो को है ना लाइक करो, शेयर करो, और हाइप का बटन है भाई ऑन हो गया है, तो प्लीज हाइप भी कर दिया करो मेरी वीडियो को। मैथ की क्लास भाई बता तो रखी है, आस्था कितनी बार पूछोगे, ठीक है। अभी तो देखिए देखिए 910 सब्सक्राइबर हुए हैं, ठीक है। अब मैं वो कंडीशन लगा रखी है, उसी के बाद करवाऊंगी ना, समझिए, ठीक है। और बताइए भाई निशा, ओके, ठीक है भाई, आपको बताया था आस्था मैंने। और बताइए भाई, बच्चे गए हैं अब तो, कहाँ गए भाई। ओके भाई बताइए आर्मी मैन क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है। जो भी कुछ पूछना हो लास्ट में पूछ लिया करो, जब पढ़ाई कर रहे हो ना बीच में मत पूछा करो, फिर उससे डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। और मैं चाहती हूँ मेरा ये चैनल टोटली स्टडी बेस बने भाई, लास्ट में जिसना कोई पढ़ना हो ना, अब जो पढ़ने वाला है जिसका कोई डाउट होगा वही बच्चा पूछने वाला कुछ होगा वही लास्ट में बचेगा, बाकी अपना पढ़ाई पे फोकस भाई। क्या है, हरियाणा पुलिस से रिलेटेड चीज़ क्या है, क्या पूछना चाह रहे हो भाई, बीएन वगैरह करवाओगे मैम। देखिए भाई मैं धीरे धीरे ना, देखो ये तो नहीं कहती मैं पूरा करवाऊंगी अभी, जैसे जितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं पूरा करवाने की कोशिश करूंगी। और इसी प्रकार से देखिए मैंने क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है, जो एनिमल वाले जो क्वेश्चन है पशुपालन के, वो तो मैंने अभी ये लगा लीजिए थोड़ी सी एमसीक्यू के द्वारा ही आपके जो क्वेश्चन देखोगे ना बिल्कुल सेम एज टीज यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। वो करवाने चालू कर रही हूँ, धीरे धीरे करवाऊंगी भाई, एक इतना सारा नहीं करवा सकती सभी, लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी जितना भी अपना सिलेबस है ना सीईटी मेन का, वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाऊं। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस का बहुत बड़ा अहम रोल है भाई। आप थ्योरी कितनी पढ़ लेना, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आउटपुट नहीं आएगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना भी उतना ही रोल निभाता है भाई। ओके, बिल्कुल भाई पूजा, थैंक यू सो मच भाई, पूजा बहुत सपोर्ट करती है और हर एक वीडियो पर कमेंट भी करती है भाई, ठीक है। आस्था बिल्कुल भी वो कमेंट नहीं कर रही है भाई, ठीक है। चलिए भाई आर्मी मैन, थैंक यू सो मच भाई। चलिए सभी बच्चों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच, और कमेंट कीजिए भाई, है ना। और वीडियो को हाइप भी कीजिए।